अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस वीज़ा के बारे में, वो है चाइना बिजनेस वीज़ा। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि आप हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो आज मैं आपके साथ इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना जा रहा हूँ कि रमज़ान के अंदर और रमज़ान से कुछ दिन पहले, कुछ ऐसा एक महीना पहले अगर देखा जाए, और अभी तक की जो अपडेट्स हैं उससे कुछ दिन कबल, इससे पहले तक की अपडेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वीजा, जो बिजनेस वीजा के लिए लोग अप्लाई कर रहे थे, जो कि रेगुलर ट्रेवलर हैं, चाइना में आते जाते रहते हैं, उनके वीजा के अंदर रिफ्यूजल की रेशो काफी ज्यादा थी। और रिफ्यूजल की रेशो ज्यादा होने की रीजन क्या थी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और सबसे मेन बेसिक पॉइंट बताऊंगा कि आपको किस तरह से वीजा को अप्लाई करना चाहिए, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये मालूमात अगर आप पूरे तसल्ली से वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फायदा उठा सकें। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे चाइना की वीजा की रिफ्यूजल के बारे में। तो रिफ्यूजल की सबसे बड़ी रीजन जो कि चाइनीज एम्बेसी की तरफ से आती है और लोग बड़े डिसहर्ट होते हैं, उसमें सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि आपका इनविटेशन वेरीफाइड नहीं होता। जब आपका इनविटेशन वेरीफाइड नहीं होता, चाइनीज इमिग्रेशन के सिस्टम के अंदर जो लाइसेंस की कॉपी होती है, वो जब उसको वेरीफाई करते हैं और वो लाइसेंस बकायदा वेरीफाई नहीं हो रहा होता, तो उस वजह से चाइनीज इमिग्रेशन या चाइनीज वीजा डिपार्टमेंट जो है आपका वीजा रिफ्यूज करती है। सेकंड नंबर पे आपके कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी किस्म की छोटी सी लूप भी गलती कर देता है, तो उसकी वजह से भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। लेकिन इसकी जो मेन और बेसिक रिफ्यूजल की वजह होती है, वो होता है आपका इनविटेशन। इनविटेशन में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है जिस वजह से आपका वीजा रिफ्यूज होता है, वो होता है मेन बेसिकली इनविटेशन। इनविटेशन आपका अगर अच्छी कंपनी से वहां से आया हुआ हो, तो आपका वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और अप्रूवल के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जैसे कि रमजान और उससे पहले तक के महीने के बारे में मैं आपको दोबारा बताता जाऊं कि रिफ्यूजल बहुत ज्यादा थी, लेकिन ईद के फौरन बाद अब उन लोगों की अप्रूवल की रेशो काफी अच्छी हो चुकी हुई है। क्यों अच्छी हुई है? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए अच्छी हुई है कि उन्होंने कैंटन फेयर की वजह से काफी रिलैक्सेशन दे दी है। आपको जैसा कि पता है, 15 तारीख से कैंटन फेयर स्टार्ट हो चुका हुआ है, और कैंटन फेयर स्टार्ट होने की वजह से चाइनीज वीजा के डिपार्टमेंट ने वीजा अप्रूवल की रेशियोज को काफी अच्छा कर दिया हुआ है। जो इन दोस्तों का वीजा इससे पहले रिफ्यूज हो चुका हुआ था, वो अगर इस दौरानिया में कैंटन फेयर जो कि 5 मई तक रहेगा, उसके बाद भी वीजा की उम्मीद है कि रेशो अच्छी ही रहेगी। लेकिन कैंटन फेयर के दौरान वीजा की अप्रूवल बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि चाइनीज इमिग्रेशन को पता होता है कि मैक्सिमम लोग वहां पर जाकर कैंटन फेयर को अटेंड करना चाहते हैं, और कैंटन फेयर से उनके मुल्क को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है, जिस वजह से वो वीजा की रेशो में बहुत आसानी पैदा कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के पास कैंटन फेयर का भी इन्विटेशन होता है, उसके ऊपर भी वीजा की काफी आसानी होती है, और जिन लोगों के पास रेगुलर केसेस होते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारी आसानी पैदा होती है। अगर आप हमारे थ्रू रेगुलर केस या पहली दफा जाना चाह रहे हैं या दूसरी दफा जाना चाह रहे हैं, वीजा की सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट के ऊपर हमारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है चाइना वीजा का, जो कंसर्न बंदे हैं जो चाइना वीजा को डील करते हैं, उसका नंबर हमने मेंशन कर दिया हुआ है। आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे दिए गए कांटेक्ट जो कि ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट करके मालूमात ले सकते हैं। और अगर इसके मजीद ईद के बाद जो अभी कुछ वक्त बाद में मजीद जब कंटेंट फेयर गुजर जाएगा, उसके बाद जो नई अपडेट्स होंगी उसके बारे में मैं आपको जरूर आगाह करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।